19 से लेकर 31 तक कोई एक जन वचन को खोल के पढ़ेंगे मेहरबानी से। यूहन्ना 20वां अध्याय 19 से लेकर 31 तक। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर थूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हो गया? 31 तक पढ़ लिया। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा तो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। तब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजे में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसने चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, उसकी अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है जिन्होंने पिता देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत बस थैंक यू। इस जो वचन के द्वारा हम जानते हैं, हम देखे हैं, पुनर्जीवित यीशु मसीह अपने चेलों से मिले और मिलके उसको शांति मिले बोल के बताया। और ये पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेकर 8 तक भी इसके विषय में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में चारों सुसमाचार किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो दुख उठाना और उसके मृत्यु के बारे में और पुनर्जीवित होने के कार्य के बारे में चारों किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों किताबों में लिखा हुआ है। और इसके अलावा पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय में भी लिखा हुआ है। हम जानते हैं वो जो ईस्टर दिन मनाए या पुनरुत्थान के दिवस मनाए, पिछले महीना में 9 तारीख हम लोग मनाए। कितने लोग आए हुए थे चर्च में? सब आए थे? वेरी गुड। सो पुनर्जीवित दिवस हम मनाइए, क्योंकि 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया, 33.5 साल इस धरती में रहा, मानव जाति के लिए, सारे लोगों के लिए जो दुख उठाते हैं उनके लिए तसल्ली दिया और आराम दिया। और इसके अलावा जो बीमार पड़े हुए थे उन लोगों को चंगा किया, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा दिया, जो मृतकों से भी लोगों को पुनर्जीवित किया। और आखिरी में कलवरी क्रूस पर सारे लोगों को, पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए। मरने के बाद उसके शरीर को नीचे उतारे और गाड़ दिया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, उस दिन को हम स्मरण किए पिछले महीना। हालेलुया, हालेलुया। यही इतिहास है। प्रभु यीशु मसीह आया, सच है। प्रभु यीशु मसीह मरा, ये सच है। और प्रभु यीशु मसीह को गाड़ दिया गया है, ये भी सच है। और प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, ये भी सच है। और वहां जो संदेश किया था
कि जब महिलाएं वहां आए, उस कब्र में आके देखने के लिए आए थे, उस समय में क्या बताया गया है, वो तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यहाँ जिस जगह में उसको रखा था वो जगह खाली है, उनके बताया है। और लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 5वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं, अरे पुनर्जीवित हुआ है, जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। हम प्रियो, अरिमतिया जो नगर का यूसुफ नामक एक व्यक्ति अपने नया जो कब्र यीशु मसीह के लिए दे दिया था, उस कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को रख दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, उस कब्र को खाली करके बता दिया, हम पढ़ते हैं। और उस कब्र खाली होने के कारण और कई लोग वहां आके देखते हैं, फोटो खींचते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस हो गया। और आगे हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह और पुनर्जीवित होने के बाद, अच्छा से सुन लीजिएगा, उस ईस्टर दिवस के बाद 40 दिन तक कम से कम 500 लोगों को, अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया, उनके हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा है, उसके लिए वचन निकाल के पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय 14 और 15वां वचन, 2 वचन निकाल के पढ़ेंगे, कोई भी निकाल के पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय 14 और 15वां वचन। इसीलिए जब एक लड़की मांस और लहू की भागी है, तो वह आप ही उनके समान होकर सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के हमारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा दे। 2 विषय को हम यहाँ देखते हैं। एक है शैतान को निकम्मा करना कर लिया है, और साथ ही साथ मृत्यु के जो भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे, उनको भी प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए इस धरती में प्रभु यीशु मसीह आया और मरा और पुनर्जीवित हुआ, उनके भी पढ़ते हैं। और एक और वचन भी हम पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 18वां वचन। इसलिए कि मसीह की अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार तो उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मार दिया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यहाँ पुनर्जीवित यीशु मसीह, ध्यान से सुन लीजिएगा, पुनर्जीवित यीशु मसीह में बताया था 500 लोगों को, अधिक लोगों को अपने आप को दिखाया, ताकि मैं जीवित हो गया बोल के प्रकट किया, और पक्के प्रमाणों से परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताया बोल के वचन में हम पढ़ते हैं। और जब 40 दिन की जो बात को मैं पढ़ रहा था, पढ़ते समय में मुझे 7 पॉइंट्स मिला। कितने पॉइंट्स मिला? 7 पॉइंट्स मिला, लेकिन वो 7 पॉइंट्स आज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मात्र 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। पुनर्जीवित यीशु मसीह उस चेलों को या हम लोगों को क्या किया है, क्या करता है। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ किया, लेकिन हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह कुछ करता है। पहला नंबर 1, पुनर्जीवित यीशु मसीह हमारे लिए शांति देता है। क्या देता है? शांति देता है। हम अशांति भरे संसार में रहते हैं, हर जगह में अशांति, लोगों के हर एक व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है। एक प्रकार की जो चंचल है, और परिवारों में शांति नहीं है, देशों में शांति नहीं है, और देश के देश विरोध करते हैं, लड़ रहे हैं, शांति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब उन महिलाएं यीशु मसीह के कब्र में आए, यीशु मसीह को ढूंढते आए, उन लोगों को यीशु मसीह क्या बता रहे थे? मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 9 और 10वां वचन में वो क्या बोल रहे थे? खुश हो जाओ, मगन हो जाओ, क्योंकि डरना नहीं। डर जो है हमारे जीवन में हम लोगों के कैद करके रखा। प्रभु परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा ना दी, परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी बोल के वचन में हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय जो हमने पढ़ा था, उस वचनों में एक ही अध्याय में 3 जगह में हम पढ़ते हैं तुम्हें शांति मिले। एक निकाल के पढ़िएगा 19वां वचन, यूहन्ना 20:19। जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार वहाँ जेल थे, यहूदी के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्या बता रहे थे, तुम्हें शांति मिले। तो यहूदियों के डर के मारे उन लोग इकट्ठे हुए थे, उस दिन में, उस समय में प्रभु यीशु मसीह क्या बताया कि तुम्हें शांति मिले। और 21वां वचन में देखिएगा, 21वां वचन में हम क्या देखते हैं, फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तुम्हें शांति मिले। शांति शांति शांति, एक और जगह में भी लिखा हुआ है, 26वां वचन में भी हम पढ़ते हैं तुम्हें शांति मिले। क्योंकि एक जगह में नहीं है, लेकिन 3 बार प्रभु यीशु मसीह बताते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। अशांति भरे इस संसार में लोग जी रहे हैं, शांति के लिए तड़प रहे हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह बताते हैं तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराना नियम में क्या लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय वचन 6 में हम पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 9 उसका वचन 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह कैसे शांति दे सकता है, क्योंकि वो खुद शांति का राजकुमार है, इसलिए शांति के बारे में बताते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ उस समय में भी हम क्या देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 2वां अध्याय, लूका 2वां अध्याय, जब वहां गलिले के पास एक स्वर्गदूत आके क्या बताता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। लूका 2वां अध्याय 10वां वचन। बड़े आनंद का सुसमाचार सुना था। ये सब लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं। ये केवल इजराइल लोगों के लिए नहीं, केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं, लेकिन सारे संसार के लोगों के लिए होगा बोल के बताते हैं। फिर उसके बाद 14वां वचन में हम पढ़ते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। कहां भी जाएं प्रभु परमेश्वर के वचन में शांति के विषय में लिखा हुआ है। एक और वचन भी निकाल के हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पहला वचन निकाल के पढ़िए। यूहन्ना 14वां अध्याय पहला वचन। व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। व्याकुल ना हो, एक चंचल रहेगा लेकिन व्याकुल ना हो, क्योंकि तुम पर मेरे को ऊपर विश्वास रखो बोल के प्रभु यीशु मसीह बताता है। और उसी अध्याय का 27वां वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं उसको भी पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। डरना नहीं है, उस पर मुझ पर विश्वास कर बोल के यीशु मसीह बार बार बताते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास रख रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, मेहरबानी से भाइयों इधर देख लीजिएगा। आप लोग बीच में बात करेंगे तो मुझे काम नहीं।
फिर आप लोग बोलेंगे मैं सुनते रहूंगा। सो हम लोग वचन में क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह, पुनर्जीवित यीशु मसीह हमसे क्या बोलते हैं कि शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तुम्हारे जीवन में अशांति है, परमेश्वर जानता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बोलते हैं शांति मिले बोल के बताते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह शांति मिले बोल के किससे बताते हैं कि अपने चेलों को बताते हैं। देख इसका मतलब क्या है, अपने लोगों को बताते हैं। कब बताया है? मरने के पहले ही बता दिया है कि जो शांति के विषय में यूहन्ना 14वां अध्याय पहला वचन और 27वां वचन में हम पढ़ते हैं। प्रियो, आज यीशु मसीह के बारे में वो थोड़ा बहुत हम सोचना चाहिए। जब मैं अच्छा परिवार में पैदा हुआ था, मसीह परिवार में पैदा हुआ था, परंतु जब कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, वहां कॉलेज पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज पूरा करने लगा। पिक्चर का जाना है, पिक्चर देखना है और सिगरेट पीना है और पूरा गंदे काम करना है। इसलिए मेरे मन में जो शांति थी उसको मैंने खो दिया था। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब यीशु मसीह हमारे मन में आके हमें शांति देता है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन हम अपने आप को यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे जगह में जाके उस शांति के खोज में रहेंगे, सचमुच में हमारे जीवन में शांति नहीं होगी। मेरे जीवन तो एकदम बदल गया था, एकदम खराब हो गया था। उस अशांतिमय जीवन में मैं परीक्षा में भी फेल हो गया था। जब पढ़ाई छोड़कर मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मेरे शांति के लिए मैं क्या करूं तड़प रहा था। लेकिन एक समय ऐसे ही था, ऐसे एक सभा में जाके मैं बैठा हुआ था। यीशु मसीह के बारे में वहां प्रचार की गई थी। यीशु मसीह के बारे में मैं जब सुन रहा था, तब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। वो जो शांति को मैं खो दिया था, वो शांति मुझे मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के अलावा हमारे लिए शांति देने वाला कोई भी नहीं होंगे। आज यदि आपके जीवन में उस शांति को आपने खो दिया है, शांति के तड़प रहे हैं, शांति के लिए वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय 28वां वचन में, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा बोल के बताता है। शैतान आपके जीवन में उस शांति को छीन लिया है, उस आराम को छीन लिया है। लेकिन यीशु मसीह क्या बताते हैं कि अपना शांति को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया। परमेश्वर के राज्य भी ऐसे है। परमेश्वर के राज्य का सिर्फ खाना पीना नहीं है, परंतु क्या है, निकाल के पढ़िएगा रोमियो के पत्री 14वां अध्याय 17वां वचन। रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु कर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के राज्य जो है खाना पीना नहीं है, परंतु वहाँ धर्म है, धार्मिकता और मेल मिलाप है, वहाँ आनंद है। इस बात को हम समझना चाहिए। परमेश्वर के राज्य के लिए जाना, उसके लिए हम आज से हम अपने जीवन को तैयार करना। यदि आज मेरे जो वचन को आप सुन रहे हैं, मेरे वाणी को आप सुन रहे हैं, इस पवित्र वचन से, कलाम से मैं जो कुछ बताता हूँ उसको आप सुन रहे हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, तो एक मौका है कि यीशु मसीह ही है शांति का राजकुमार। यीशु मसीह पैदा होने के समय ही है शांति का प्रकट हुआ है। सो यीशु मसीह वो जो पुनर्जीवित होने के समय, उसके बाद भी शांति का वायदा किया है, शांति को बताया है। सो आपके जीवन में भी उस शांति को दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके जीवन में शांति है? क्या यीशु मसीह आया है तो शांति रहेगा। मैं एक चीज, एक छोटा से कोरस आपके लिए गाऊंगा, आप सुन सकते हैं। यीशु आया घर में शांति है, यीशु आया घर में शांति है,
यीशु आया घर में शांति है, हमेशा शांति है। यीशु आया घर में आनंद है, यीशु आया घर में आनंद है। यीशु आया घर में आनंद है, हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है। यीशु आया घर में दारू नहीं है, यीशु आया घर में सट्टा नहीं है। यीशु आया घर में तंबाकू नहीं है, हमेशा शांति है, हमेशा आनंद है। यीशु आया घर में गाली नहीं है, यीशु आया घर में झगड़ा नहीं है। यीशु आया घर में आनंद है, हमेशा आनंद है। क्या यीशु आपके घर में आया है? यीशु आपके जीवन में आया है क्या? एक मनुष्य था जक्कई, उसने यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। ये जब यीशु मसीह को देखना नहीं चाहा, देखना ना पड़ा क्योंकि वो नाटा था। सो इसलिए जब जिस रास्ता में यीशु मसीह जाएगा उस रास्ता में पहले से गया और एक गुलर का पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब यीशु मसीह आते समय में वो देखने से पहले ही यीशु मसीह उसको देखा। यीशु मसीह जक्कई को बुलाया, ये जक्कई तू जल्दी उतर के आ, आज मैं तेरा घर में आना आवश्यक है। हमारे नामों को यीशु मसीह जानता। हालेलुया। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति का नाम यीशु मसीह जानता। जक्कई को पहले यीशु मसीह नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है कि जक्कई तू नीचे उतर के आ। नीचे उतर के आया, यीशु मसीह को लेके गया और वहां यीशु मसीह लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, उस घर में यीशु आने के बाद क्या हुआ है, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह जिस घर में आएगा उसके घर में उद्धार आएगा और शांति मिलेंगे और आनंद मिलेगा। प्रियो, सबसे पहले पुनर्जीवित यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति देता है। दूसरी बात, यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या देता है? प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को पुनर्स्थापना करता है। गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना करने वाला यीशु मसीह है। जब हमारे जीवन में हम बिगड़ जाते हैं, जब खराब हो जाता है हमारे जीवन, बाकी लोग हम लोगों को छोड़ देते हैं। कभी कभी मित्र लोग भी छोड़ देते हैं, कभी कभी परिवार वाले भी छोड़ देते हैं। जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे, ध्यान से सुनिए, मेरी पत्नी वहां झुग्गी झोपड़ी में जाके सेवा करने लगी। वहां सेवा करते समय में एक परिवार में ऐसे हुआ था, एक महिला को दुष्टात्मा पीड़ित महिला थी और उसका लंगुआ भी लग गया और कुछ काम कर नहीं सकती थी और सब बाकी लोग पूरा उसको पागल समझते थे, पत्थर फेंकते थे और परिवार वाले भी उसको छोड़ दिया। इतना तक है पति भी बोल दिया तुम यहाँ से उतर के उठो, तुम जाके कहीं भी जाके मरो बोल दिया। लेकिन जब मेरी पत्नी और दूसरे एक व्यक्ति महिला वहां गए थे, उनसे मिले थे, उनसे यीशु मसीह के बारे में बताया और परिवार वाले भी पूरा छोड़ देंगे तो भी यीशु मसीह नहीं छोड़ता है बोल के बताया। क्योंकि वचन में लिखा है दूध पिलाने वाली माँ भी बच्चों को भूल सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को नहीं भूलता। अपने हथेली में हमारे खोद के बनाया, हम कैसे हैं उसको मालूम है। सो ये वचन के द्वारा उनको बताने के समय में उनको तसल्ली मिली और अचानक क्या हुआ है, दुष्टात्मा से पीड़ित उस महिला छुटकारे पाई और इतना ही नहीं वो चंगाई प्राप्त की और साथ ही साथ काम करने लगी। हालेलुया। उसके जीवन में, उसका शरीर में एक परिवर्तन आया, उसके जीवन में एक परिवर्तन आया क्योंकि वो यीशु मसीह उसका जीवन में आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, पति भी साथ में आया और परिवार में एक साथ अच्छे से रहने लगे। मैं आज क्या बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे बिगड़ा हुआ जीवन को भी वो सुधार सकता।
यहाँ हम वचन में हम पढ़ते हैं पतरस क्या हुआ है, एक व्यक्ति 3.5 साल से यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, मछली पकड़ने के कार्य छोड़ के यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह बताया तुम मछली पकड़ने के काम छोड़ दो, मनुष्यों को पकड़ने के वाले मछुआरा बनाऊंगा बोल के उसको अलग किया, साथ लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु होने के पहले ही उसके चेलों ने एक जन क्या कर लिया, जिन्होंने ये प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, उन्होंने क्या कर लिया है? बताइए क्या हो गया उसका? फांसी में चढ़ गया और आत्महत्या कर लिया कि नहीं कर लिया? आत्महत्या कर लिया तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? उसका आत्मा कहाँ जाएगा? सीधा स्वर्ग जाएगा? स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? नरक ही जाएंगे। आत्महत्या का मतलब क्या है? परमेश्वर एक जन की आयु समझ लीजिए 70 साल या 80 साल रख रहे हैं, आत्महत्या करने वाले 40 साल या 50 साल में आत्महत्या कर लिया है तो परमेश्वर के नियम के विरोध में काम कर रहा है, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए, आपके घर वालों को बता दीजिए, आपके मोहल्ला वालों को बता दीजिए कि आत्महत्या करेंगे तो वो प्रॉब्लम समस्या खत्म नहीं होता है, लेकिन और भी वहां नरक में तड़पते रहेंगे, वहां की कीड़ा कभी नहीं मरता है, वहां की आग कभी नहीं बुझता है, वहां एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है, वहां हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा तब क्या होगा? सारे समाधान टाइम में, कोई भी समस्या हो क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए समाधान देने वाला, हमारे लिए सब कुछ, किसी भी समस्या हो और समाधान परमेश्वर के वचन में। इसके विषय में हम क्या देखते हैं? यहूदा इस्करियोती है जो यीशु मसीह को पकड़वा लिया है, आत्महत्या कर दिया, उसने मर गया है। और बाकी कितने लोग थे? 13 लोग थे या 14 लोग थे? 11? सच है? 11 ही है? यस। 12 लोग चेले थे, उसमें एक तो गया और 11 लोग। ये 11 लोगों में से 7 लोग दोबारा मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन यीशु मसीह क्या बताते हैं? दोबारा उन लोगों से मिलने के लिए गया। आप कहीं भी यीशु मसीह को छोड़ के जाएंगे, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह वहां गए, उनसे मिले और क्या बोलता है? मेरे पीछे बोले, उसको बुलाता है। निकाल के पढ़ेंगे यूहन्ना 21वां अध्याय 19वां वचन। यूहन्ना 21:19। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने कहा मेरे पीछे बोले। और एक और वचन में भी पढ़ सकते हैं, 22वां वचन भी पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने की तरफ खड़ा रहे, तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे बोले। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को भी वही बोलते हैं, हम लोगों को बुलाता है, उसके पीछे बोलने के लिए बताते हैं। उसको छोड़ के हम संसार की जो चीज है, नाना प्रकार की जो चीज है, उसके लालच में हम नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देने वाला है। इतना कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन में हम पढ़ते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन, और वही है
और पिता के पास जाने के लिए वही मार्ग है। सो इसलिए उसको छोड़ के हम कहीं भी नहीं जाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मेरे पीछे बोले। आज इस कलीसिया में बैठे हुए आप लोगों से मेरे प्रश्न है, जैसे पतरस से प्रभु यीशु मसीह पूछा क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? कितने बार पूछा? कितने बार पूछा? 3 बार पूछा। 15 वचन में भी पूछा और क्या और भी देखेंगे 16 वचन में भी पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? और भी देखेंगे 17 वचन में भी पूछा क्या तो मुझसे प्रीति रखता है? आज हम प्रभु यीशु मसीह यदि हमसे पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? नहीं प्रभु जी, मेरे थोड़ा बहुत इस संसार की चीजों में से कुछ प्रेम है, आपसे ज्यादा प्रेम, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह और आपके बीच में, उस प्रेम के बीच में कोई भी नहीं आना। पतियों सुन लीजिए, पत्नी भी बीच में नहीं आना। पत्नियां सुन लीजिए, पति भी बीच में नहीं आना। बच्चों भी बीच में नहीं आना। प्रभु यीशु मसीह और आपके जो बंधन है, आपके प्रेम है, इस प्रेम को छोड़कर और बीच में और कोई नहीं घुसना। याद रखना। तो तब तो हम उसको छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा वही करते हैं कि उनके पीछे हुए। वो कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला। हमसे क्या प्रभु यीशु मसीह आज क्या बताता है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 4 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज हमारे जीवन को जांचना, हमारे मन के बारे में ध्यान देना है कि हम पहला से प्रेम रखे हैं क्या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में एक दिन हमने स्वीकार किया। उस दिन बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता था और आराधना करना बहुत अच्छा लगता था और साथ ही साथ संगति करने के लिए हम दौड़ते आते थे। लेकिन वही प्रेम जो पहला सा जो प्रेम है हमारे मन में, हमारे जीवन में है या नहीं, देखना, जांचना। पहला सा प्रेम है क्या? प्रभु यीशु मसीह बहुत बुद्धि थे। आज हम एक निर्णय लेना, प्रभु यीशु आपके पीछे मैं चलते रहूंगा। एक छोटा सा गाना है ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, गाए शुरू कर लीजिए। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीम को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीम को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीम को लेकर, आज पाऊंगा, आज पाऊंगा। उसके पीछे पीछे जो चलने वाले, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले, प्रभु मैं पहला सा प्रेम को छोड़ दिया, लेकिन आज प्रभु जी आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। जैसे पहला दिन प्रेम किया था वैसे प्रेम आज मैं करती हूँ, करता हूँ बोल के उसके पीछे पीछे चलने के लिए हम निर्णय लेंगे। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। खुशी और आनंद तब मिलेंगे वो निर्णय हम लेने के समय। तीसरा और अंतिम बात, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या देखते हैं? पुनर्जीवित यीशु क्या हमको दिया, उस चेलों को भी क्या दिया है, हम लोगों को भी क्या देना चाहता है। प्रकार प्रेरित के काम पहला अध्याय 5वां वचन, प्रेरित के काम। क्योंकि यूहन्ना के तो
पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। एक बार हम लोग थोड़े उठ के फिर बैठे। ये मौसम थोड़ा आज खराब लग रहा है, एक बार उठ जाएंगे, उठेंगे। ये गर्मी के कारण है या कूलर के कारण है या पंखा के कारण है, थोड़ा एक बार उठेंगे, एक बार उठेंगे। जितने लोग अपने दाहिने हाथ लाए, बाएं हाथ तो लाए होंगे, खाने के लिए जरूरत है, बाएं हाथ लाएंगे। सिस्टर आराधना नहीं करनी, बाएं हाथ जितने लोग लाए। अरे दाहिने बाएं भी सिखाना पड़ता है। दाहिने हाथ कौन सा है? लेफ्ट ऐसे लेफ्ट। हाँ, मैं तो सही बता रही थी, कर रही थी, आप पीछे कर लीजिए। अभी नहीं जगने, बाद में जगने। कुछ लोग दोनों हाथ नहीं लाए हैं, लाए कि नहीं लाए? लाए। अभी देखिए, आदमी लोग तो सही है कि एक हाथ उठाने के लिए बताएंगे तो दोनों हाथ उठाए। अभी दोनों हाथ उठाने के लिए बोल देंगे, दोनों पांव उठाए। दोनों हाथों पे अभी उठाएंगे। एक बार हालेलुया बोलेंगे जोर से। अनंत नगर तक नहीं सुना, बाड़ी में पहुंचे, बाड़ी भी पार नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ज्यादा नींद आ रही तो बता दीजिए, ना केवल बता दीजिए, परंतु एक जन 30-35 हजार रुपया पास्टर मोहन को दे दीजिए, वो कूलर हटा देंगे, एसी लगवा देंगे। नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना? चलो ठीक, अभी वचन सुने, ठीक है? पुनर्जीवित यीशु मसीह चेलों को क्या बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट विषय है। अभी मैं तीसरा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, मैं जल्दी से जल्दी समाप्त करने वाला हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। घर में जाके अच्छे से दाल रोटी खा सकते हो, अभी अच्छे से आराम भी कर सकते हो, है ना? है कि नहीं? अभी खिला भी सकते हो। हाँ, वेरी गुड, ऐसे लोग चाहिए। वेरी गुड। हाँ, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पवित्र आत्मा का विषय। अब इसके विषय में लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 49वां वचन भी देख लीजिएगा। लूका 24 और उसका 49। और देखो, हाँ। जिनकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ। मैं उनको तुम पर उतारूंगा, हाँ। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में खड़े रहो। यहाँ क्या देखते हैं? जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, प्रभु परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है, और क्या देखते हैं? तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, स्वर्ग से सामर्थ पाएगा। यही है लास्ट पॉइंट। प्रभु वो जो पुनर्जीवित यीशु मसीह अपने चेलों को क्या दिया है, क्या बताया है, हम लोगों को क्या बताते हैं, हम लोगों को क्या दिया है, क्या देना चाहते हैं कि सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। क्या सामर्थ है? किसके लिए सामर्थ है? कि परमेश्वर की भावता हुआ पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ। इस संसार में पवित्र जीवन जीना आसानी बात नहीं, बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत मुश्किल का काम, ठीक है? घूस देने वाले से लेकर भ्रष्टाचार के जो लोग भरे हुए हैं। सो इस समय में परमेश्वर के वचन में हम क्या देखते हैं? वो सामर्थ मिलेंगे जो पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ मिलेंगे।
इतना ही नहीं है, सामर्थ्य, कौन सा सामर्थ्य मिलेंगे? परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए, देने के लिए सामर्थ्य मिलेंगे, और थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा देने के लिए भी सामर्थ्य मिलेंगे। अभी मुझे ध्यान से सुन लीजिए, अभी मुझे मेरे पत्नी के बारे में बताना जरूरी। 1986 में हम दोनों नौकरी छोड़े। वो टीचर थी, मैं अकाउंटेंट था। हम दोनों नौकरी छोड़े, ब्लेसिंग यूथ मिशन में हम लोग ज्वाइन किए। 1986 से लेकर 1988 तक 2 साल हम दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में रहे। 1988 में हम लोग राजस्थान गए। राजस्थान जाते समय हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। वहाँ की गर्मी, वहाँ की जो ठंड हम लोग सह नहीं पा रहे थे, बहुत कठिन के समय था। ऐसे समय में भी हम लोग सेवकाई कर रहे थे। मेरी पत्नी और एक और महिला दोनों एक ऑफिसर के पास गए थे, ऑफिसर के घर गए हुए थे। वहाँ खेतरी नगर, राजस्थान खेतरी नगर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक खदान भी था और एक फैक्ट्री भी था। उस फैक्ट्री में जो ऑफिसर है, उस ऑफिसर के घर गए थे। उस जो HCL के अंडर में एक CRPF का बटालियन भी है, और एक सेंट्रल स्कूल भी था, और अस्पताल है, सब कुछ है वहां। तो जब उनके घर जाते समय में देख लीजिए, उस ऑफिसर पूछ रहे थे आप लोग कहां से आए। मेरी पत्नी बता रही थी मैं तमिलनाडु से आई हूं। इसके पहले आप लोग क्या कर रहे थे? मेरी पत्नी बता रही थी मैं टीचर थी। कौन सा सब्जेक्ट में? साइंस टीचर। तो बाकी पूरा उसने सुनने के लिए तैयार नहीं थे उस ऑफिसर। उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, मार्गबंध है, तमिल ऑफिसर। उसने क्या बताया? सिस्टर आप तो टीचर थी, एक काम करना, यहाँ सेंट्रल स्कूल में एक जॉब खाली है, वो भी साइंस टीचर का जॉब खाली है। आप एक एप्लीकेशन लिखे कल लाके दे देना, आपके लिए नौकरी मिल जाए। सेंट्रल स्कूल में, कहाँ पर? सेंट्रल स्कूल में साइंस टीचर, इतना पैसा मिलता है। उस समय की बातें हम बता सकते हैं, कम से कम 60-70 हजार रुपए एक महीना। लेकिन मेरी पत्नी क्या बोल रही थी? सर मैं नौकरी करती थी, नौकरी छोड़ के सेवा में आई। मेरी पति भी नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के अभी सेवा में। उसने क्या बताया है? ठीक है कोई बात नहीं, आपके पति तो सेवकाई करने दो, लेकिन आप तो क्या कर सकते हैं? नौकरी कर सकते हैं, सेंट्रल स्कूल में पैसा कमा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ उस समय उसने हम बोलना था, हाँ बोलना था, नहीं बोलना था? अरे बोल दिया तो आजकल आज हम BMW कार में जा सकते थे ना, है ना? है कि नहीं? मेरी पत्नी बोल रही थी नहीं, हम नौकरी छोड़ के सेवा में आए, दोबारा हम नौकरी नहीं करेंगे। इससे उस आदमी का बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये तो इतने लोग लाखों रुपया घूस दे के नौकरी लेते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है? फ्री में मिल रहा है, दे रहा। लेकिन ये मेरी पत्नी क्या बोल रही थी? नौकरी नहीं चाहिए बोल रही। से उसमें बहुत गुस्सा आया। मूर्ख से जब बात करती है, मैं तो इतना बोल रहा हूँ, नहीं मान रही है। पत्नी मन बोल रही थी कि आप मूर्ख बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे कारण परमेश्वर की जो सेवकाई करने के लिए हम आगे आए, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप में से कुछ लोग परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित थे, लेकिन आज कुछ नहीं कर रहे। आप में से कुछ लोग सेवा करने के लिए और अपने जीवन को समर्पण करते थे, लेकिन आप में से कुछ लोग पीछे चले गए। परमेश्वर चाहता है कि ये सारे संसार के धन दौलत सब कुछ छोड़ दो, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, बल्कि वायदा किया है कि नहीं किया? जब हम लोग नौकरी छोड़े थे, उस समय हमारे जो प्रेमी, अच्छे से प्रेम करने वाले, हमारे लिए जो शुभचिंतक है, उन लोग क्या बोल रहे थे? अरे इस समय में नौकरी छोड़ के जा रहे हैं,
दो लड़कियां हैं, इन दो लड़कियों के बारे में आप सोच लो, आने वाले दिनों में क्या होगा। इन लड़कियों की शादी के बारे में सोच लो। एक एक लड़की का 4 लाख रुपए चाहिए, कहाँ पैसा के लिए कहाँ जाओगे, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ना उनके बता रहे। लेकिन हम लोग निर्णय जो ले लिया है, नौकरी नहीं करेंगे, सो सेवा के लिए आगे कोई ध्यान। आप में से कुछ लोग ऐसे चंचल हैं, नौकरी के लिए आगे जाएंगे या सेवा करने के लिए। मैं आज ये आपके आश्वासन देना चाहता हूँ, 1986 लेकर आज तक 2023 हो गया, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। 2010 और 2012 में परमेश्वर हमारे दोनों बेटियों की शादी करवाई, कुछ कमी नहीं हुई। हम किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ा, सब कुछ परमेश्वर ने प्रबंध कर लिया। आखिरी दिन तक, हमारे जीवन के आखिरी दिन तक परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, यही हमारे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात है, मेरे पत्नी के बारे में एक और तारीफ बता के समाप्त कर दूं। पिछले साल हम लोग चाहते थे एक जगह में एक चर्च बना के, आराधनालय बना के दे रहा था। उसी की आवश्यकता है 4 लाख रुपए। उस 4 लाख रुपए के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम लोग तो नौकरी छोड़ के आए, मिशन ने ज्वाइन किया, मिशन से भी हम लोग रिटायर हो गए थे, हम लोग कहाँ जाएंगे? तब मेरी पत्नी की एक आदत है, थोड़ा थोड़ा पैसा पोस्ट ऑफिस में डालते आती। उसमें जो आरडी होते हैं ना, आरडी अकाउंट, उस आरडी अकाउंट का जो पैसा उस समय आने वाला था, उस समय में परमेश्वर के मन में बात की और उसने, मेरे पत्नी ने क्या निर्णय लिया है, आरडी पैसा जितना आया है वो पूरा पैसा मेरे हाथ में दे दी। वो बोल रही थी उस कलिसिया, उस आराधनालय बनाने के लिए इसको उपयोग कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज अपनी कलिसिया में सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं है, इसलिए आपके जीवन में वो सामर्थ नहीं। जब कुछ जरूरत पड़ता है, कलिसिया के लिए कुछ पैसा देना है, अरे हम कैसे देंगे यार, अभी तो हमारे लिए थोड़ा ही पैसा है, बोलकर सोचते हैं। उसके पास जो पैसा था, उस पैसा को भी परमेश्वर की सेवा के लिए उंडेल दी है, वो सामर्थ परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको देता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होने के लिए सामर्थ पवित्र आत्मा देता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही देने के लिए सामर्थ पवित्र आत्मा देता है। जो सामर्थ पवित्र आत्मा देता है, तब हमारे जीवन में फलदायक जीवन होगा, दूसरों के लिए फल देने वाले आदमी बनाएंगे। एक पतरस के जीवन से भी हम लोग देख लेंगे, पतरस कैसे था। प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया? 3 बार इनकार कर लिया और गतसमने में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना नहीं किया, लेकिन सो गया। और इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हो गया, उसको छोड़ के भाग गया और मछली पकड़ने के लिए चला गया। ऐसे ही एक व्यक्ति प्रारंभिक कलीसिया में खड़े होकर हियाव बांध के प्रचार करता है। उस प्रचार सुन के 3000 लोग, 5000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो कैसे होता है? इसके बीच में कुछ हुआ है। क्या हुआ है? पेट्रो के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ के देखेंगे। पेट्रो के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक निकाल के पढ़िएगा। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे टूट गया और उन्हें आग की सीधी में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आटे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा बोलने लगे। हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा से भर गए हैं।
यीशु मसीह, ध्यान से सुन लीजिएगा, इधर देख लीजिए। यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती में सेवा कर रहे थे, इस धरती में थे। आखिरी में कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए, मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक उनको दिखाई दिया और 10 दिन तक उन लोग प्रार्थना कर रहे थे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद 50वां दिन में पेंतिकोस्त के दिन आया। उस दिन पवित्र आत्मा नीचे उतरा। अभी हम पवित्र आत्मा के युग में हम रहते हैं। कौन सा युग है? कौन सा युग है? पवित्र आत्मा के युग में हम रहते हैं। पवित्र आत्मा के युग में हम रहते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा में बोलना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह, पुनर्जीवित यीशु मसीह क्या सामर्थ्य दिया है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे लिए दिया है। क्या सामर्थ्य है? प्रेरितों के काम 11 अध्याय 8वां वचन निकाल के पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा पाओगे। ये पवित्र आत्मा के विषय में योएल नबी के किताब 2 अध्याय 28-29वां वचन में पिता परमेश्वर योएल नबी के द्वारा और वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो पूरा अभी पेंतिकोस्त के दिन में पूरा हो रहा है। पवित्र आत्मा पाने से क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 16वां वचन निकाल के पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सारी देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हम पा लिया है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमें नहीं छोड़ेगा, हमें अनादर नहीं करेगा, इसलिए पवित्र आत्मा पाना है। और एक चीज हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 का 23 और 24वां वचन भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय 4 उसका 23 और 24। परंतु वह समय आता है, वह भी है जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, उन्हें आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। सच्चाई परमेश्वर के वचन है, आत्मा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में होकर आराधना करना है, पवित्र आत्मा में होकर गीत गाना है, पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में होकर प्रचार करना है, पवित्र आत्मा में होकर सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करना है। परमेश्वर के बारे में और भी आत्मा के विषय में क्या पढ़ते हैं? 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 17वां वचन भी पढ़िएगा। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 17वां वचन। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, वह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। आपके जीवन में एक स्वतंत्रता नहीं है, थोड़ा पवित्र आत्मा के विषय में सोचना है, पवित्र आत्मा चाहिए बोलना है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय वचन 13 में हम क्या पढ़ते हैं? तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को जानते हो, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आज पवित्र आत्मा के लिए कितने लोग मांगने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है, पवित्र आत्मा शक्ति देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहेगा तो हम फलवंत जीवन जी सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहेगा तो हम और भी पतरस के समान 3000-5000 लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आज ये मौका है, उस पवित्र आत्मा हमें चाहिए बोल के प्रार्थना